गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट है आपका पोल्यूशन में। आप किसी भी सब्जेक्ट में डाल सकते हो, साइंस में भी डाल सकते हो, एसएसटी में भी डाल सकते हो, एनवायरनमेंट में भी डाल सकते हो, तीनों में से किसी भी कॉपी में कर सकते हो। तो ये जो वर्कशीट है 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। डेट है 21 नवंबर। तो आज तो आपकी सभी की एक ही वर्कशीट है, तो आप लोग तो आप मज़े हो गए आप लोगों के, तो है ना। तो इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? तो ये देखो, धुआं निकल रहा है, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, क्रैकर्स, बम पटाखे हैं। तो कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है। अभी लिखवाऊंगी यहाँ पे, पहले एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस प्रदूषण को कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखें, तो वो कारण आपको लिखने हैं। तो इस चित्र में पहला क्वेश्चन एक तरह से हमारा हो गया। इस चित्र में वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण है वाहनों से, पटाखों से, कारखाने से निकलने वाले धुएं से, फसलों के अवशेषों से, ठीक है। फसलों के अवशेषों को जलाने से भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, फसलों के अवशेषों को जलाने से। जलाने से क्यों? क्योंकि अवशेष तो हम खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम अनमीनिंगफुल नहीं छोड़ते हैं। तो चलो, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण है? पानी है भाई, यहाँ से पानी। मछली देखो, मछली देखो कैसे दिखा रखी है, बेचारी की हड्डी मांस कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे है हमारा इस चित्र में जल प्रदूषण है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण आपको लिख देने हैं। जल प्रदूषण के कारण यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना है, लाइक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है इसको। राख को प्रवाहित करना, मूर्तियों को प्रवाहित करना, को आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। को प्रवाहित करना, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल, तो ये सारे क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। इस तरीके से लिख लेंगे आप। और भी आप जो भी आपको पता है वो भी लिखेंगे। इस चित्र में अगला जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें ये दिया हुआ है भूमि प्रदूषण। प्लास्टिक वगैरह, पन्नी वगैरह जैसे पड़ी रहती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, वो एक तरह से मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, तो वो मिट्टी को क्या करती है, वो पोल्यूटेंट जो होते हैं मिट्टी में ही रह जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन, कचरे का ढेर, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह कचरा होता है वो ज़मीन पे ही पड़ा रहता है, कहाँ जाता है वो, है ना। तो नेक्स्ट है, इस चित्र में ध्वनि प्रदूषण है। अगले वाले में ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या? वाहनों की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, मशीनों की आवाज़, बहुत इरिटेट करती है मशीनों की आवाज़, लाइक सच में। तो ये हमारे हो गए। तो वो आसान सी वर्कशीट थी, कुछ था ही नहीं वर्कशीट में करने के लिए। अगर मैं नहीं कराती तो भी आप लोग कर ही लेते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अच्छे से, अभी तक तो प्रदूषण का हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है क्लास 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। पर्सनल मेंटर से मतलब है कि आपको एक एजुकेटर एलोकेट कर दिया जाएगा, जो आपकी डे टू डे जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो एजुकेटर आपको असाइन है वो हिस्ट्री का है, तो आपको वो मैथ के एजुकेटर से बात करवाएंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करवा दी जाएगी। दूसरा है, इसमें लाइव डाउट सेशन होगा, या लाइव यानी कि जैसे कि आप लोगों को कोई, आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ गया तो आप जाके अपना पोस्ट कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो उसी वक्त आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टेस्ट करते हो, आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, और क्विज में आपके कैसी परफॉर्मेंस रही है। फिर पेरेंट्स भी आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम बच्चे होते हैं टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो पेरेंट्स भी उनकी प्रोग्रेस का भी पता कर सकते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल में पेरेंट टीचर मीट रहता है, तो ये उसी टाइप का पेरेंट कांटेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा। फिर स्टडी प्लानर, वो लोग आपको स्टडी प्लानर भी देंगे कि आपको अपनी स्टडीज में किस तरीके से मंथली किस तरीके से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। आपकी प्रोग्रेस को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी स्टडीज के आपके टारगेट रखे जाएंगे, प्रॉपरली आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे घर में कोई हमें पढ़ाता है, तो सेम वैसे ही आपको ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, और जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 6 आप 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 17,000, क्लास 7th के लिए तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे कोड से इसको खरीदना चाहें तो पूर्णिमा 10, ठीक है, ये रेफरल कोड है। इसको अगर आप डालेंगे वहां पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप फर्दर वहां पे जाके क्वेरी कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। कर चुके हैं प्रदूषण को लेके, तो आई होप आपको अच्छे से अब तक तो प्रदूषण के कारण भी याद हो चुके होंगे, किन किन कारणों से होता है ये भी पता लग चुका होगा। और जैसे कि आप 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए एक अलग ही चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ आपकी सारी वर्कशीट हैं और वर्कशीट वीडियोस वर्कशीट जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब है जैसे आपकी क्लास 7th क्लास है तो 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी नंबर 1 से लेके। तो जो भी वर्कशीट आपको फाइंड आउट करनी है तो मैंने इस चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीज़ें ईजिली मिल जाए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई है। अभी इस पर कुछ डाला नहीं है, जस्ट एक वीडियो है समझाने के लिए कि आपको किस तरीके से चीज़ें देखनी है। तो एक ही वीडियो मिलेगा, अभी जब कभी टाइम मिलेगा तो उस पर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे एक बार जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो वीडियो एक बनाई हुई है उस पर कमेंट करके बताना कि आपको ये चैनल किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसा लगा और उस पर आप क्या चाहते हो कि क्या सबसे पहले आप लोगों के लिए डाला जाए, क्योंकि स्पेसिफिकली वो हमेशा के लिए 6th 7th 8th के लिए ही रहने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। हैव अ नाइस डे।